बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम बी कॉम पार्ट 2 की जो एडवांस अकाउंटिंग की बुक है सुहेल अफजल और एम आर एफ चौधरी साहब की, इसका जो चैप्टर नंबर 7 है ब्रांच अकाउंट, इसकी एक्सरसाइज नंबर 7 आज हम करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये जो एडवांस अकाउंटिंग की बुक है ये बी एस कॉमर्स में भी पढ़ाई जाती है, ए डी पी ए डी सी में भी पढ़ाई जाती है और बी कॉम में भी पढ़ाई जाती है। तो एक्सरसाइज नंबर 7 में कहता है Arshid and company have a sales branch at बनू। अरशद एंड कंपनी की एक सेल्स ब्रांच है बनू में। एंड चार्ज ऑल गुड्स सेंड टू द ब्रांच एट कास्ट प्राइस प्लस 33.1/3%। एंड चार्ज ऑल गुड्स सेंड टू द ब्रांच, तो ये जो गुड्स भिजवाती है ब्रांच को वो कास्ट प्राइस प्लस 33.1/3% पे भिजवाती है। It is arranged that all cash received by the branch is to be paid daily to the head office account with ABL and necessary advice to the head office. All expenses are paid from head office. From the following particular prepare branch account in the head office ledger show the actual profit of the branch for the year ending 31st December 2017। तो नेक्स्ट पेज पे डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको बात बताना चलूँ कि जहाँ पर भी ये लफ्ज़ आ जाए कास्ट प्राइस प्लस 33.1%, यानी कास्ट प्राइस प्लस इस तरह के अल्फाज आ जाएं तो फिर तीन चीज़ों का बारे में याद रखें। एक ओपनिंग स्टॉक, एक एंडिंग स्टॉक और एक गुड्स, यानी गुड्स सेंड टू ब्रांच और गुड्स रिटर्न, चार चीज़ें हैं। इनको आपने स्टॉक रिजर्व पे लाना है। तो स्टॉक रिजर्व पे कैसे लाना है ये जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो फिर आपको समझ आ जाएगी। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। स्टॉक ऑन 1 January 2017, ये डिसेंट ओपनिंग स्टॉक है, तो इसको भी आपने स्टॉक रिजर्व पे लाना है। इसको आप स्टॉक रिजर्व पे लाएंगे, ये मैंने साथ लिख दिया है। इसके अलावा गुड्स, देखिए मैंने आपसे कहा है स्टॉक को और गुड्स को स्टॉक रिजर्व पे लाएंगे, तो ये जो गुड्स हैं इसको भी आपने स्टॉक रिजर्व पे लाना है। डेटर ऑन 1 January 2017, ये ओपनिंग डेटर है, ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड पर आएगा। कैश सेंड टू हेड ऑफिस, कैश सेंड टू हेड ऑफिस, ये जो कैश सेंड टू हेड ऑफिस है ये डियर स्टूडेंट कैश सेल है, ठीक है। तो ये कैश सेल है, क्योंकि जब ब्रांच कैश सेल करती है तो वो फिर कैश जो है हेड ऑफिस को भिजवा देती है। तो ये कैश सेंड टू हेड ऑफिस का मतलब है ये कैश सेल है। 77,100 एक कैश सेल है, तो इसको ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। रेंट रेट एट्सेट्रा ये एक्सपेंस है, ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखेंगे। सैलरीज एंड वेजेस ये भी एक्सपेंस है, ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखेंगे। डेटर्स ऑन 31 December 2017, ये एंडिंग डेटर्स है, ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। और स्टॉक ऑन 31 December 2017, ये एंडिंग स्टॉक है, तो इसको भी स्टॉक रिजर्व पे लाएंगे। और इसको पहले आपने ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखना है और इसको स्टॉक रिजर्व पे भी लाएंगे। तो इसके साथ भी मैं लिख देता हूँ, इसको भी स्टॉक रिजर्व पे लाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, अब हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आप अपने सामने रखें ताकि जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आपने सोल्यूशन की तरफ भी देखना है और क्वेश्चन की तरफ भी देखना है जी। तो ऊपर लिखेंगे हेड ऑफिस बुक और ये बनू ब्रांच अकाउंट एज ऑन जो डेट होगी वो आपने यहाँ लिखनी है। और एक्सरसाइज नंबर 7 जी। तो सबसे पहले है स्टॉक ऑन 1 January 2017 12,000, तो ये ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक को हम इस साइड पे लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है 12,000। डियर स्टूडेंट, मैंने आपसे ये कहा है कि स्टॉक, गुड्स, स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक और एंडिंग स्टॉक और गुड्स रिटर्न और गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये अकाउंट जब आएंगे तो इनको आपने स्टॉक रिजर्व पे लाना है। तब लाना है जब आपको ये वाले अल्फाज दिए जाएं कि कास्ट प्राइस प्लस 33.1/3%, यानी कास्ट प्राइस प्लस आ जाए तो फिर आपने इनको स्टॉक रिजर्व पे लाना है। तो ओपनिंग स्टॉक 12,000 है, इसको पहले स्टॉक रिजर्व पे लाएं, तो इसके अगेंस्ट पे उलट लिखना है स्टॉक रिजर्व। तरीक़ेकार ये है, ये 12,000 यहाँ पे लिखेंगे और इसको डिवाइड करेंगे
सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे 33.33 ओवर 133.33। जी तो आपको बताता हूँ ये 33.33 डिवाइड बाई 133.33 ये कैसे आया। देखिए हमारे पास जो ये है ये 33 1/3%, 33 1/3%, यानी इसको इस तरह करना है कि 33 1/3%। तो 33 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 आएगा, तो ये आ जाएगा 99 प्लस 100 आ जाएगा, यानी 33 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 99 आया और प्लस 100 आ गया, तो 100/3। 100 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 33.33 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है कि ये 33.33 आया, तो आपने स्टॉक रिजर्व पे लाने के लिए 33.33 बटा 133.33 करना है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको भी स्टॉक रिजर्व पे लाने के लिए 33.33 बटा 133.33 किया। तो 12,000 को 33.33 से ज़रब दे के 133.33 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3000। उसके बाद नेक्स्ट है गुड्स सेंड टू ब्रांच। गुड्स सेंड टू ब्रांच ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखते होते हैं, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स सेंड टू ब्रांच है 80,000, तो यहाँ पे लिखें 80,000। तो इसको भी आपने स्टॉक रिजर्व पे लाना है, क्योंकि मैंने आपसे कहा है ओपनिंग स्टॉक, एंडिंग स्टॉक, गुड्स सेंड टू ब्रांच और गुड्स रिटर्न, इनको जो है आपने स्टॉक रिजर्व पे लाना होगा। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच 80,000 है, तो इसको भी स्टॉक रिजर्व पे लाएं। ये 80,000 मल्टीप्लाई 33.33 बटा 133.33, तो इन दोनों को ज़रब दे के इस पे डिवाइड करेंगे तो इससे आ जाएगा 20,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 20,000। जी उसके बाद जो नेक्स्ट है डेटर्स है, फर्स्ट 2017 1500 ओपनिंग डेटर है। तो ओपनिंग डेटर्स को हम ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखते होते हैं, ओपनिंग डेटर्स। ओपनिंग डेटर्स है 1500, तो यहाँ पे लिखेंगे 1500। फिर है कैश सेंड टू हेड ऑफिस, यानी ये कैश सेल है 77,100। कैश सेल को हम इधर क्रेडिट साइड पे लिख देते हैं, तो यहाँ पे लिखें कैश सेल 77,100। जी उसके बाद रेंट रेट्स एट्सेट्रा, ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस को हमेशा डेबिट साइड पे लिखते हैं, रेंट रेट्स एट्सेट्रा 3200। फिर है सैलरीज एंड वेजेस, ये भी एक्सपेंस है, एक्सपेंस को डेबिट साइड पे लिखते हैं, सैलरीज एंड वेजेस, ये है 4,800। फिर है डेटर्स ऑन 31 दिसंबर, तो ये एंडिंग डेटर है, एंडिंग डेटर को हम क्रेडिट साइड पे लिखते होते हैं, तो यहाँ पे लिखें एंडिंग डेटर्स या क्लोजिंग डेटर्स, ये है 1600, यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद है स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2017 14,800, ये एंडिंग स्टॉक है, एंडिंग स्टॉक को भी हम यहीं पर लिखते हैं, एंडिंग स्टॉक, एंडिंग स्टॉक है 14,800। तो देखें ये स्टॉक है, तो मैंने आपसे कहा था कि ओपनिंग स्टॉक, एंडिंग स्टॉक, गुड्स सेंड टू ब्रांच और गुड्स रिटर्न, इनको आपने स्टॉक रिजर्व पे लाना होगा। तो जिस तरह
ओपनिंग स्टॉक और गुड्स को इसके अगेंस्ट हमने स्टॉक रिजर्व पे लाया है। इसी तरह एंडिंग स्टॉक इधर आता है तो इसके उलट साइड पे आपने स्टॉक रिजर्व निकालना है। तो यहाँ पे लिखें स्टॉक रिजर्व 14,800 मल्टीप्लाई 33.33 बटा 133.33, तो इससे आ जाएगा 3,700 जी। अब आपने इस तरह करना है कि देखना है कि इन दोनों में से कौन सी साइड बड़ी है। तो इसमें ये वाली साइड बड़ी है, इनको प्लस करें। 3,000 प्लस 77,100 प्लस 20,000 प्लस 1,600 और प्लस 14,800, तो ये आ जाएगा 116,500। यहाँ पर भी लिखें 116,500 और 00। अब आपने 1,16,500 में से यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी अमाउंट माइनस करेंगे तो आपके पास बाकी बैलेंस बच जाएगा 11,300। यानी 1,16,500 में से यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी अमाउंट माइनस करें तो ये बैलेंस बच जाएगा। इससे आपने कहना है प्रॉफिट। तो इसके साथ ही डियर स्टूडेंट हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और इन वीडियोज़ को अपने क्लास फेलो के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।